नमस्कार, होम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 7वीं में विषय विज्ञान में अध्याय 2 प्राणियों में पोषण के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर हम देखेंगे सहपाठी का नाम प्रोटीन भोजन में शामिल करने के लिए क्या खाया। यहाँ पर हमें सहपाठी का नाम लिखना। हमने जो सहपाठी है दही, दाल, पनीर खाया। उसके बाद आपने दूध, दाल, अंडा, मछली, मूंगफली, दूध, मछली, अंडा, दूध, अंडा, अंडा, दाल, पनीर, दूध, दाल और दूध, अंडा। तो इस प्रकार आपने सहपाठी का नाम लिखना है इधर अपने मित्र का, और इधर यहाँ पर जो आपने खाया वो लिखा है। अगला देखेंगे हम, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न पहला, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन पाचन कहलाता है। स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती हैं। आहार को मुख्य गुहा द्वारा अंदर लेने वाली प्रक्रिया को अंतग्रहण कहते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है। आमाशय हाइड्रोक्लोरिक का अम्ल का स्त्रावण करता है। सही विकल्प चुनकर लिखना में। लाला ग्रंथि रस स्त्रावित करती है लाला रस से, यहाँ पे लिखना भी, और ऑप्शन बी इसका सही है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो पित्त रस का स्त्रावण करती है यकृत है, ऑप्शन ए वाला। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों के समान संरचनाएं कहलाती है दीर्घ रोम, ऑप्शन ए। मनुष्य के भोजन में सेलुलोज का पाचन नहीं होता क्योंकि मनुष्य के पाचन तंत्र में सेलुलोज के पचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते। लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव भी शायद, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं रदनक, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे हम, अति लघुत्तरी प्रश्न, पित्त रस कहाँ एकत्रित होता है। पित्त रस पित्ताशय में जमा होता है। सामान्यतः मनुष्य में क्षुद्रांत की लंबाई कितनी होती है। मनुष्य में क्षुद्रांत की लंबाई लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो मानव पोषण के चरणों का सही क्रम निम्न है: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। प्रश्न 4, पित्त रस कहाँ निर्मित होता है। यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। पित्त रस यकृत में निर्मित होता है। यह भोजन के घटक वसा के पाचन में सहायता करता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, विभिन्न प्रकार के दांतों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। विभिन्न प्रकार के दांत है, रदनक है, अग्र चौर्णक है, कृतंक है, चर्वनक है। तो इनके कार्य देखेंगे हम, कृतंक काटने के लिए, रदनक फाड़ने के लिए, अग्र चौर्णक चबाने के लिए। प्रश्न 6, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। इनमें कौन सा रस स्त्रावित होता है तथा यह किस घटक के पाचन में सहायक है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें से पित्त रस स्त्रावित होता है जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न 7, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट जुगाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं किया जाता है। दीर्घरोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं एवं इनके कार्य लिखिए। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम का कार्य भोजन का अवशोषण करना होता है। प्रश्न 9, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन क्रिया लिखिए। घास खाने वाले जंतु पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन कहलाता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। बाद में जंतु छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे चबाता रहता है। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। मानव पाचन तंत्र के मुख्य भाग निम्न है: ग्रसिका, मुख्य गुहियां, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र, मलद्वार, गुदा। यहाँ पे आप चित्र बना लेना, ठीक है। अगला देखेंगे, अमीबा में भोजन एवं पाचन को चित्र बनाकर लिखिए। यहाँ पर आपको अमीबा का चित्र बनाना है। तो अमीबा पादप द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण करता है जो खाद्य धानी में फंस जाता है। खाद्य धानी में ही पाचन रस स्त्रावित होते हैं जो खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किया जाता है। निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षेप में लिखिए। अंतर्ग्रहण, तो देखेंगे हम अंतर्ग्रहण में मुख के माध्यम से शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। स्वांगीकरण, रक्त में अवशोषित भोजन को प्रत्येक कोशिका के साथ साथ ऊतक तक पहुंचाने की प्रक्रिया स्वांगीकरण
कहलाती है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट देखेंगे अब हम। प्रोजेक्ट 1, धूम्रपान क्यों आवश्यक है? धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पोस्टर का निर्माण कीजिए। धूम्रपान रोकने के एक नारा लिखिए। अगर शरीर का रखना है ध्यान तो आज से बंद करो धूम्रपान। और यहाँ पर हमें धूम्रपान वाला मोनो बनाना है, तो आप बना लेना। प्रोजेक्ट 2 देखेंगे हम, जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है, तो इसके उपयोग लिखिए। बनाने की विधि और उपयोग, जल को उबालकर उसमें थोड़ा सा नमक तथा चीनी मिलाकर एवं उसके साथ में 2-4 बूंद नींबू का रस डालकर तैयार किया जाता है। उपयोग दस्त और उल्टी में, कमजोरी लगने पर, निर्जलीकरण में। तो आज की इस वीडियो में हमने विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।